तो कैसी कट रही है मेरी YouTube फैमिली। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। एक ब्लॉग ऐसा जो पवित्र है, क्योंकि हम ऐसे धाम पर आए हैं जो शक्तिपीठ है। हम आए इस समय इलाहाबाद, और इलाहाबाद का जो मेला है या जो शक्तिपीठ है ये पीलीभीत जनपद में बीसलपुर तहसील के अंतर्गत दुरिया के पास में पड़ता है। हालांकि ये जो पूरा शक्तिपीठ है ये जंगल एरिया में आता है। इस मंदिर को बनदेवी मंदिर भी कहते हैं, लेकिन इतना पवित्र शक्तिपीठ है कि इस शक्तिपीठ का जब आप नाम अपने मन में उच्चारण करेंगे तभी आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जिससे आपको लगेगा वास्तव में ये एक अद्भुत अनुभव है। इस शक्तिपीठ का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद भी लोग कह देते हैं। हालांकि जो यहाँ पर्चे लगे हुए हैं, जो पोस्टर लगे हुए हैं, उन पर लिखा हुआ है माँ इलाहाबाद देवल। हालांकि एक इलाहाबाद और भी है जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले भी प्रयागराज था, बीच में इलाहाबाद हो गया, आज फिर प्रयागराज है। तो उसी प्रयागराज की तरह ये पवित्र स्थल है जहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। पूरे मास भर ये मेला चलता है और लोग यहाँ जाते करने आते हैं। यहाँ के लोग जो महंत जी हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है कि जो मेला है वो सार्वजनिक मेला भी है और व्यक्तिगत मेला भी है। कुछ समय के लिए यहाँ मेला ऐसा लगता है जो सिर्फ व्यक्तिगत मेला होता है, उसमें कुछ जातियों के लोग ही मेला को करने आते हैं। लेकिन इस समय जो जातें चल रही हैं वो सभी धर्मों के लोगों के लिए, और हर धर्म के व्यक्ति और हर समुदाय का व्यक्ति यहाँ मेला देखने आ सकता है। तो तमाम जो हमारे क्षेत्र के मेले हैं उन्हीं में से एक इलाहाबाद का मेला है जिसे लोग यहाँ देखने आते हैं। यहाँ जो माता की मूर्तियाँ हैं वह प्राकृतिक हैं, उनके दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। हम उन सभी चीज़ों को और यहाँ के इतिहास को इस पूरे ब्लॉग में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस शक्तिपीठ को घूमने लोग क्यों आते हैं और ये शक्तिपीठ कैसा दिखता है। यहाँ के मंदिर का जो व्यू है, जो यहाँ प्राकृतिक मूर्तियाँ विद्यमान हैं, वे कैसी दिखती हैं, हमारे साथ देखेंगे आप इस पूरे ब्लॉग में। तो चलिए देखते हैं। हो गया भाई साहब को वीडियो में आना था, फिलहाल आ गए हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पूरा मेला लगता है, इलाहाबाद का मेला भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ इलाहाबाद के लोग जाते करने आते हैं। तो ये मंदिर का जो मेन फ्रंट गेट है वह गेट है, और इसके बाद यहीं से सीधे श्रद्धालु हैं वो अंदर की ओर जाते हैं। कुछ यहाँ जानकारी लिखी हुई है, तो उन सब जानकारियों को फॉलो करते हुए लोग अंदर जाते हैं। तो जो मंदिर के महंत जी हैं या जो सेवादार हैं वो सभी लोग यहाँ रहते हैं, और इस जगह को जूना अखाड़ा कहते हैं। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए ये जो पूरा मंदिर है, ये पूरा जो एरिया है इलाहाबाद का, ये जंगल के अंतर्गत आता है, वन के अंतर्गत आता है। तो अधिकतर जो जंगल में मंदिर बने हुए हैं उन्हें सभी को बनदेवी के नाम से ही जाना जाता है, और ये मंदिर भी बनदेवी मंदिर है। अब यहाँ कई सारे मंदिर हो गए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हालांकि जो मुख्य मंदिर है वह ये है, और इसकी सजावट को देख के यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्य मंदिर यही होगा। भाई मंदिर के अंदर एक ऐसी मूर्ति है जो मैंने देखी तो मैं देखता ही रह गया। मतलब एक प्राचीन मूर्ति है जिसे देखने के बाद ही आप कहेंगे कि सच में एक पवित्र तीर्थ स्थल है, शक्तिपीठ है, क्योंकि ऐसी अद्भुत मूर्तियाँ जो मूर्ति कला थी वो प्राचीन समय में ही देखने को मिलती थी। तो वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इधर से जाना है। वहाँ जो बैठे हैं पुजारी जी वो सब बता रहे हैं कौशन की आपको किधर से जाना है, किधर से नहीं आना है। ये शायद काली माता का मंदिर है, अभी पता ही चल जाएगा क्योंकि बाहर सब काली झंडियाँ लगी हुई हैं। तो काली माता के मंदिर में जो मूर्ति है वह नवनिर्माण है, मतलब प्राचीन नहीं है, लेकिन जो सामने उस मंदिर में मूर्ति है वह प्राचीन मूर्ति है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है मंदिर के अंदर, रुकना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं पुजारी जी कितनी देर तक सरवाइव कैसे रहते हैं। अब ये रहा हमारा बजरंगबली जी का मंदिर। सिर्फ माता की जो मुख्य मूर्ति है उसको देखकर ही आप अंदाज़ा ना लगाएं कि ये प्राचीन मंदिर है। अब मैं कुछ ऐसे अवशेष दिखा रहा हूँ जो यहाँ पाए गए थे और वो अभी भी रखे हुए हैं, और ये सभी प्राचीन अवशेष हैं। ये देखिए आप, ये स्तंभ,
उसके बाद ये मूर्तियां हैं, इन सभी पर भी लोग प्रसाद डालते हैं। कुछ ये मूर्तियां हैं, ये देखिए। ये शेषनाग की यहाँ भी मूर्तियाँ हैं, यह भी मूर्तियाँ हैं, यह भी। ये आप गणेश जी की मूर्ति साफ साफ देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि गणेश जी की मूर्ति है। हालांकि कुछ मूर्तियाँ यहाँ टूट चुकी हैं, क्योंकि जब भी खुदाई हुई होगी या इन सब चीज़ों को निकालने का प्रयास किया गया होगा, उस दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। मंदिर का व्यू लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो बाहर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इनको देखकर सच में ऐसा फील होता है कि हम पीलीभीत के रहने वाले हैं। और पीलीभीत में एक ऐसी पवित्र शक्तिपीठ है जहाँ लोग जाते हैं अपनी मनोकामनाएं के लिए। जैसे अन्य शक्तिपीठों पर धागा बांधते हैं या अन्य कोई भी चीज़ बांधते हैं, वैसे यहाँ भी लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मंदिर है उसके जाल पर और चारों तरफ जो बैरिकेटिंग बांसों के द्वारा बनाई हुई है, उन पर अपनी मनोकामना के लिए लोग धागा बांध रहे हैं। अन्य पॉलीथीन है उसको भी बांध रहे हैं। अब ये लोग ही जाने कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि सबका यही कहना है कि इन सबको बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दो ऐसी मूर्तियां हैं जिनको विधिवत स्थापित किया गया है। वे दोनों प्राचीनतम मूर्तियां हैं जिन्हें आप वीडियो में देख ही चुके हैं। तो वास्तव में ये पवित्र तीर्थ स्थल है, इसके लिए कोई प्रूफ करने की आवश्यकता है नहीं। और प्रूफ हम जैसे तुच्छ प्राणी कर भी नहीं सकते हैं, और हमारी तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। क्योंकि प्राचीन लोग इसको मंदिर को बना के गए हैं, तो वो लोग किसी मिथ को लेकर नहीं बना कर चले गए होंगे। उन्होंने कुछ यहाँ शोध किया होगा, कुछ उनके साथ घटनाएं हुई होंगी, तत्पश्चात ये मंदिर बना है। तो अखाड़े के बारे में बात कर रहा था। अगर कोई बच्चा यहाँ खो जाता है तो आप यहाँ से अनाउंस करवा सकते हैं, और अगर आपको किसी का बच्चा मिलता है तो भी आप यहाँ पर लाकर दे सकते हैं। तत्पश्चात यहाँ से माइक के द्वारा अनाउंस हो जाता है और वो बच्चा अपने सही मालिक तक पहुँच जाता है, मतलब माता पिता तक पहुँच जाता है, गार्जियन तक पहुँच जाता है। आप जा रहे हैं मंदिर से बाहर, और यहाँ के जो शक्तिपीठ के जो महंत जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ की अगर पूरी जानकारी चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो वो आकर आप किसी अन्य दिन ले, क्योंकि आज भीड़ बहुत है। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनको कुछ पूजा पाठ से संबंधित है या अन्य काम रहते हैं, इसीलिए आज वो बिजी हैं। तो आज तो हमारी जो बात है उनसे वो होना पॉसिबल नहीं हो पाई है। फिर किसी दिन आएंगे और उनका एक पूरा इंटरव्यू लगाएंगे, आप देखेंगे, अच्छा लगेगा। आइए सर, चलें घूमने, चलें। अब इस हम पूरे एरिया को विजिट करेंगे जहाँ दुकानें लगी हुई हैं। वहाँ मंदिर आए, दर्शन करें, उसके साथ साथ यहाँ के मेले का भी आनंद ले सकते हैं। हालांकि लॉकेट और मंदिर पर जो चढ़ाने का प्रसाद है वो सब बाहर से ही मिल जाता है, और हाथ में पहनने के धागे हैं वो भी मिल रहे हैं। यहाँ तक कि आप अगर वहाँ जो मैंने बताया था, इस शक्तिपीठ पर आने से पहले कटैया होकर आते हैं। तो जब आप उस रास्ते से आएंगे दुरिया की तरफ और मेले की तरफ जाएंगे, तो बीच में आपको एक स्थान मिलेगा। ये कटैया का मंदिर है, कटैया गांव में है, इसीलिए कटैया का मंदिर है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब तक यहाँ होकर नहीं जाओगे मेले, तब तक जात जो है वो संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, पूर्ण नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो उत्तर की तरफ से लोग आते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं, वो भी जात करने आते हैं। तो इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं है कि यहाँ आना ज़रूरी है या नहीं है। तो कटैया में भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। बाकी जो लॉकेट हैं, अन्य पूजा पाठ की वस्तुएं हैं, वो सभी यहाँ मिल जाएंगी। पहले हम इस गली से चलते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा भाई, मैंने दशहरे वाले दिन को छोड़कर बीसलपुर मेले में भी कभी इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी यहाँ होती है। मैं सही कह रहा हूँ सर जी? इतनी भीड़ नहीं होती है ना वहाँ पे। लो टैटू भी बनवाओ, टैटू बनाया जा रहा है। दुनिया की हर चीज़ है। वो 5 रुपये हर माल, 10 रुपये हर माल, हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। कुछ तो मिला है आपको दिखाने के काबिल। तो ये तो हमारे मुख्य मंदिर हैं, साथ साथ में उनके साथ छोटे मंदिर भी बनाए हुए हैं, ताकि ये छोटे छोटे लोग हैं इनका भी पेट भर सके।
हाँ भाई साहब, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे तुम तो शर्माएंगे, हमका तुम्हारे जेठ लग रहे हो, तुम हमसे शर्मा रहे हो। और ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है, मान्यताएं हैं। तो यहाँ सभी कन्याएं बैठी रहती हैं, लोग बना कर लाते हैं, इन लोगों को खाते हैं, पिलाते हैं। ठीक है, सब अच्छा है। मंदिर परिषद ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं ताकि यहाँ जो बाहर से लोग आएँ वो उचित ढंग से यहाँ बैठ सकें और उनका मेला संपन्न भी हो सके। भैया मेले का भौकाल इतना है, लेकिन मेले का भौकाल आज हमारे सामने ठंडा हो गया, क्योंकि यहाँ एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर जो घूम रहा है, और कह सकते बड़ी बात है भाई, यहाँ मेला से ज़्यादा लोग आज हमें देख रहे हैं। और ये कोई हमें नहीं देख रहा, ये सब देख रहे हैं हमारी डिवाइस को, हमारे गिम्बल को। तो मुख्य मार्ग है मेला का, यहाँ से मेला शुरू हो जाता है और अंतिम मंदिर तक जाता है, वो हम आपको वीडियो में दिखाई रहे हैं। यहाँ जो बागवानी करके लोगों के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था बनाई गई, वो लाजवाब है। बाहर घूमते रहो, गर्मी सताती है, लेकिन ये जो पेड़ लगे हुए हैं इनके नीचे आप बैठते तो एक ठंडा ठंडा फील आता है, एसी वाला। देखो तमाम जगह के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जात करने आते हैं सभी लोग। जात मतलब कहीं यहाँ पर 2-3 तरह का मेला लगता है, एक व्यक्तिगत मेला भी लगता है, सार्वजनिक मेला भी लगता है, और नवरात्र भी बता रहे हैं साल में 4 बार आते हैं। सार्वजनिक नवरात्र होते हैं और गुप्त नवरात्र होते हैं। तो इस समय जो नवरात्र चल रहे हैं वो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। भंडारा भी चल रहा है यहाँ पे। भंडारा खाने का अलग ही स्वाद होता है, कहीं की भी पूड़ी खा लो, लेकिन भंडारे वाली पूड़ी में जो मज़ा होता है वो कहीं नहीं होता है। लेकिन हम तो खाएंगे नहीं, क्योंकि आज हम खाना खाते हैं। मेला तो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा एरिया में लगा हुआ है। हालांकि यहाँ इतने मनोरंजन की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। हेलो मम्मियों, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मम्मियों मतलब मम्मी के लिए बोल रहा हूँ, तुम सबकी मम्मी के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं। देखो यहाँ झूले की व्यवस्था है, तुम्हारा बच्चा रोएगा नहीं। एक ये झूला रहा है, एक वो झूला रहा है। ये जंपिंग जपांग वाला झूला, जैसे हर जगह थोड़ा बहुत कचरा मिल जाता है ना, वैसे हर जगह ये जंपिंग जपांग वाला झूला मिल जाता है। नवनीत भाई में लगता है परेशान होने की कगार पे आ गए होंगे, क्योंकि इतनी देर से मैं उन्हें घुमाए पड़ा हूँ। अब ये देखो लोग ट्रैक्टर से आ रहे हैं, ट्रॉली से आ रहे हैं, टेम्पू ला रहे हैं, मोटरसाइकिल ला रहे हैं। हम लोग तो थार से आए हैं। भाई जलवा है हमारे भाई का, भाई हमारा थार से लेके आया है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है भाई। जलेबी, चाट, पकौड़े, पता नहीं किस किस की तो दुकानें हैं। दुकानें देखो खाने पीने का जो फास्ट फूड है लगभग उसके सभी की हैं, प्रसाद की भी हैं। और ये देखिए हमारे बांसुरी नगरी की प्रसिद्ध बांसुरी। भैया आप मेले में आके छपरी भी बन सकते हैं, वहाँ कुछ लोग छपरी बन रहे हैं, टैटू गुदा रहे हैं अपने हाथों पे। अगर टैटू बनवाना है प्रोफेशनल बंदे के पास जाओ जो एकदम बिंदास टैटू बनाए, टैटू भी तो लगे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ा तोड़ाया, टैटू बनाया, चश्मे ही चश्मे हैं। लेकिन जो कॉपी हम लगाते हैं वो यहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि लाला 80,000 का चश्मा इसमें घर जाएगा तेरा। फिर मंदिर की तरफ वापस आ गए। एक गली ये भी रह गई, इसको घूमने नहीं जाएंगे, अब कुछ काम की बात करेंगे। तो अभी हम मंदिर का ब्लॉग बना रहे थे, तो भाई साहब ये मिले थे। इन्होंने हमको बताया कि मंदिर में एक ऐसी काम की चीज़ है, एक ऐसी टाइल लगी हुई है, एक पत्थर ऐसा है जिस पर एक ऐसी लिपि लिखी हुई है जिसे कोई पढ़ नहीं पाता है। तो इनको लगा होगा कि हम वीडियो बनाते हैं, हो सकता है कुछ हमारे पास खास ज्ञान हो, लेकिन इनको क्या पता था, इनकी तरह हम भी मंदबुद्धि थे। फिलहाल इस लिपि को हम तो नहीं पढ़ पाए। अगर आप इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं या आपको आती है पढ़ना, तो आप हमें अवगत कराएं, हम आपको इस स्थान तक ले चलेंगे, आप पढ़कर हमको बताइएगा। तो इलाहाबाद के इस पवित्र ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। तो कैसी कट रही है